Welcome to Mystery in 5 minutes. तो चलिए आज एक ऐसी घटना की बात करते हैं जिसने वैज्ञानिकों को 100 साल से भी ज्यादा वक्त से उलझा रखा है। एक ऐसा जबरदस्त धमाका जिसने अपने पीछे कोई सुराग ही नहीं छोड़ा। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह हो और फिर कोई कहे कि आसमान अचानक आग बन गया। बस यहीं से इस गहरे रहस्य की शुरुआत होती है। और यही तो हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज एक पूरे के पूरे जंगल को तबाह कर दे और अपना कोई निशान तक न छोड़े। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, सीधा उसी रहस्यमय सुबह की ओर। तो हुआ कुछ यूं कि 30 जून 1908 की सुबह साइबेरिया के एक बहुत दूर दराज इलाके में लोगों ने आसमान में एक चमकता हुआ गोला देखा। फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर सूरज से भी ज्यादा तेज एक रोशनी हुई और उसके ठीक बाद एक इतना भयानक धमाका हुआ जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक घरों की खिड़कियां कांप उठीं और टूट गईं। अब जरा इस धमाके से हुई तबाही का अंदाजा लगाते हैं। 8 करोड़ पेड़, सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एक ही झटके में 8 करोड़ पेड़ जमीन पर ऐसे बिछ गए जैसे वो माचिस की तीलियां हों। एक बहुत बड़े इलाके में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था। लेकिन यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इतनी जबरदस्त तबाही के बावजूद जमीन पर टक्कर का कोई निशान, कोई गड्ढा, मतलब कोई क्रेटर था ही नहीं। और सिर्फ क्रिएटर ही गायब नहीं था, वहां पर किसी उल्कापिंड का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। कुछ भी नहीं, मतलब कोई मलबा नहीं, कोई सबूत नहीं। ऐसा लगा जैसे कोई चीज आई, उसने इतनी बड़ी तबाही मचाई और फिर हवा में ही गायब हो गई। तो सवाल उठता है कि फिर जांच में क्या मिला? लेकिन एक मुश्किल थी। वो इलाका इतना दूर और सुनसान था कि जांचकर्ताओं को वहां पहुंचने में ही कई साल लग गए। जब वैज्ञानिक आखिरकार वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो बहुत ही अजीब था। धमाके के बिल्कुल सेंटर में पेड़ सीधे तो खड़े थे, लेकिन वो पूरी तरह झुलस चुके थे। उनकी सारी टहनियां जलकर खत्म हो चुकी थीं और सेंटर से मीलों दूर सारे पेड़ एक अजीब से पैटर्न में गिरे थे, मानो किसी एक पॉइंट से उन्हें जोर से बाहर की तरफ धकेल दिया गया हो। अब जाहिर है, जब ऐसे अजीबोगरीब सबूत मिलेंगे तो थ्योरीज तो बनेंगी ही। सबसे कॉमन वैज्ञानिक थ्योरी तो ये है कि कोई उल्कापिंड या फिर किसी धूमकेतु का टुकड़ा था जो जमीन से टकराने से पहले ही हवा में फट गया। लेकिन पुख्ता सबूतों की कमी ने कुछ और ही तरह की कहानियों को जन्म दिया, जैसे कि ये किसी एलियन टेक्नोलॉजी का काम था या शायद किसी देश का खुफिया हथियार टेस्ट। लेकिन हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं कि अगर ये एक उल्कापिंड था तो भाई उसके टुकड़े आखिर हैं कहाँ? ये वो सवाल है जो सबसे मजबूत वैज्ञानिक थ्योरी पर भी शक पैदा कर देता है। तो आखिर में कहानी यही है कि तुंगुस्का की ये घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। और इस घटना का असर इतना गहरा था कि आज भी उस पूरे इलाके में पेड़ एक अजीब तरीके से उगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन को भी वो दिन आज तक याद है। इसे किसी ने क्या खूब कहा है, ये वो सुबह थी जब आसमान धरती पर गिरा था बिना गिरे। तो ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि न जाने हमारे इस आसमान में और कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। Comment the next mystery you want to know.